अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को दिया गया तो जेडीयू को फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेज जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले। जिस तरीके से अब गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के जिम्मे है, बिहार की जनता का पूरा भरोसा है और पहले से भी जो काम होते आया है, सम्राट चौधरी जी भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। सम्राट चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी थे, अब गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संतुलित गठन किया है बिहार के मंत्रिपरिषद का। ये पूरी तरह से क्षेत्र, भाषा, जिलों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में हुआ है। अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को दिया गया तो जेडीयू को फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेज जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले। और एक तरफ जब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है, विराट औद्योगिकरण का रोडमैप बिहार के सामने है, इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। ऐसे में वित्त विभाग की जो भूमिका है बेहद अहम होगी। दूसरी तरफ कॉमर्शियल टैक्सेज राज्य के आंतरिक संसाधनों में एक बड़ा जरिया है जिसके जरिए राज्य के कोषागार में पैसे आते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो अंततः नीतीश कुमार जी हैं, हर महत्वपूर्ण फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा, संचिकाएं आखिरी निर्णय के लिए उनके पास आएंगी। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस के मॉडल को ही आगे लेकर जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के जो बयान लग रहे हैं और जो एक वातावरण बनाने की कोशिश होती है, वो पूरी तरह से निराधार है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हम हासिल करेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 वर्षों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करे। ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार देश के 10 समृद्ध राज्यों की पात में खड़ा हो सके। पहले से भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही है अपराध के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसमें कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आया। आज कानून का राज है। जिस तरीके से अब गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के जिम्मे है, बिहार की जनता का पूरा भरोसा है और पहले से भी जो काम होते आया है, सम्राट चौधरी जी भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अपराधी जो भी अगर गलत करते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उनको कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी सरकार की और सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से पेश आएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई विभाग इस बार बीजेपी कोटे में आए हैं। गृह विभाग भी हमारे कोटे में आए हैं और सम्राट चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी थे, अब गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए मैं इतना बात समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाए। और जब उन लोगों ने तय किया है और बीजेपी बड़ी पार्टी है तो दिया है, अच्छा है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में जिस तरह से गुंडा राज स्थापित हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें सुधार आएगा। सर, आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद उनकी नाराजगी अलग अलग नेताओं के प्रति बनी हुई है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम भी उसमें ले रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं या अगर कहीं जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो उनको नैतिकता के तौर पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता संतुष्ट रहें भविष्य के लिए? नैतिकता तो अपने लिए होती है,
कल ही मैं देखा हूं ये भी कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर दी। तो नैतिकता के लिए किसी का दबाव थोड़ी ही होता है, और पार्टी क्या दबाव बनाएगी। हार हुई है, हम लोग के लिए निराशा की बात है। इसका हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे खुद भी, किन कारणों से हार हुआ, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसको गंभीरता से देख रही है। क्या आते हैं कि कुछ कारणों से कुछ लोगों पर अगर कार्रवाई हो तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक सही मैसेज जाएगा, चाहे फिर वो प्रभारी हो या अध्यक्ष हो या कोई अन्य सांसद हो? देखिए, कुछ कार्यकर्ता जो टिकट की उम्मीद में दुखी हुए होंगे, कुछ कार्यकर्ता जो बरगलाए गए होंगे, सब लोगों को अभी आत्मसंयम बरतना चाहिए। खराब रिजल्ट से निराश नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग कैसे एक अच्छा सा रोड मैप बना के लड़ें, उसकी तैयारी करनी चाहिए। निराशा